सावन के महीने में भगवान शिव की पूजा का विशेष महत्व होता है। इस दौरान व्रत, स्नान और दान करने से पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। इस कारण महत्वपूर्ण होती है सावन पूर्णिमा। सावन पूर्णिमा पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए महत्वपूर्ण मानी जाती है। इस दिन पितरों का तर्पण किया जाता है। पितरों के तर्पण से घर में सुख, शांति और समृद्धि बनी रहती है। ऐसा करने से पितरों का आशीर्वाद मिलता है। इससे भविष्य में होने वाली अशुभ घटनाओं से मुक्ति मिलती है। सावन पूर्णिमा के व्रत का पारण देवी लक्ष्मी की पूजा के साथ किया जाता है। इस दिन देवी लक्ष्मी की पूजा रात के समय की जाती है। ऐसा करने से जातक को कभी भी धन की कमी नहीं होती है, साथ ही आर्थिक स्थिति में सुधार होता है। सावन पूर्णिमा पर करें ये कार्य। सावन पूर्णिमा के दिन प्रातःकाल उठकर किसी पवित्र नदी में स्नान करना चाहिए। स्नान के बाद देवी देवताओं की आराधना करना चाहिए और जरूरतमंद लोगों को दान देना चाहिए। दान जैसे कार्यों को करने से कुंडली में कमजोर ग्रहों की स्थिति मजबूत होती है और देवी देवताओं का आशीर्वाद मिलता है। सावन पूर्णिमा के दिन धन, वस्त्र और अनाज आदि का दान किया जा सकता है। ऐसा करने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है। श्रावण माह की पूर्णिमा बहुत ही शुभ व पवित्र दिन माना जाता है। ग्रंथों में इन दिनों किए गए तप और दान का महत्व उल्लेखित है। इस दिन रक्षाबंधन का पवित्र त्योहार मनाया जाता है। इसके साथ ही साथ श्रावणी उपक्रम श्रावण शुक्ल पूर्णिमा को आरंभ होता है। श्रावणी कर्म का विशेष महत्व है। इस दिन यज्ञोपवीत के पूजन तथा उपनयन संस्कार का भी विधान है। ब्राह्मण वर्ग अपनी कर्म शुद्धि के लिए उपक्रम करते हैं। हिंदू धर्म में सावन माह की पूर्णिमा बहुत ही पवित्र व शुभ दिन माना जाता है। सावन पूर्णिमा की तिथि धार्मिक दृष्टि के साथ ही साथ व्यावहारिक रूप से भी बहुत ही महत्व रखती है। सावन माह भगवान शिव की पूजा उपासना का महीना माना जाता है। सावन में हर दिन भगवान शिव की विशेष पूजा करने का विधान है। इस प्रकार की गई पूजा से भगवान शिव शीघ्र ही प्रसन्न होते हैं और अपने भक्तों की सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। इस माह की पूर्णिमा तिथि इस मास का अंतिम दिन माना जाता है, अतः इस दिन शिव पूजा व जल अभिषेक से पूरे माह की शिव भक्ति का पुण्य प्राप्त होता है। कजरी पूर्णिमा। कजरी पूर्णिमा का पर्व भी श्रावण पूर्णिमा के दिन ही पड़ता है। ये पर्व विशेषतः मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश के कुछ जगहों में मनाया जाता है। श्रावण अमावस्या के 9वें दिन से इस उत्सव तैयारियां आरंभ हो जाती हैं। कजरी नवमी के दिन महिलाएं पेड़ के पत्तों के पात्रों में मिट्टी भरकर लाती हैं, जिसमें जौ बोया जाता है। कजरी पूर्णिमा के दिन महिलाएं इन जौ पात्रों को सिर पर रखकर पास के किसी तालाब या नदी में विसर्जित करने के लिए ले जाती हैं। इस नवमी की पूजा करके स्त्रियां कजरी बोती है, गीत गाती है तथा कथा कहती है। महिलाएं इस दिन व्रत रखकर अपने पुत्र की लंबी आयु और उसके सुख की कामना करती हैं। श्रावण पूर्णिमा को भारत के विभिन्न क्षेत्रों में अनेक नामों से जाना जाता है और उसके अनुसार पर्व रूप में मनाया जाता है, जैसे उत्तर भारत में रक्षाबंधन के पर्व रूप में, दक्षिण भारत में नारायणी पूर्णिमा व अवनी अवितम, मध्य भारत में कजरी पूनम तथा गुजरात में पवित्रोपना के रूप में मनाया जाता है। रक्षाबंधन। रक्षाबंधन का त्योहार भी श्रावण मास की पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। इसे सावनी या सलूनो भी कहते हैं। रक्षाबंधन राखी या रक्षासूत्र का रूप है। राखी सामान्यतः बहनें भाई को बांधती हैं। इस दिन बहनें अपने भाइयों की कलाई पर राखी बांधती हैं, उनकी आरती उतारती हैं तथा इसके बदले में भाई अपनी बहन को रक्षा का वचन देता है और उपहार स्वरूप उसे भेंट भी देता है। श्रावणी पूर्णिमा पर अमरनाथ यात्रा का समापन। पुराणों के अनुसार गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर श्री अमरनाथ की पवित्र छड़ी यात्रा का शुभारंभ होता है और यह यात्रा श्रावण पूर्णिमा को संपन्न होती है। कांवड़ियों द्वारा श्रावण पूर्णिमा के दिन ही शिवलिंग पर जल चढ़ाया जाता है और उनकी कांवड़ यात्रा संपन्न होती है। इस दिन शिव जी का पूजन होता है। पवित्रोपना के तहत रुई की बत्तियां पंचगया में डुबाकर भगवान शिव को अर्पित की जाती हैं। श्रावण पूर्णिमा के दिन चंद्रमा अपनी पूर्ण कलाओं के साथ होता है, अतः इस दिन पूजा उपासना करने से चंद्र दोष से मुक्ति मिलती है। श्रावणी पूर्णिमा का दिन दान पुण्य के लिए महत्वपूर्ण होता है, अतः इस दिन स्नान के बाद गाय आदि को चारा खिलाना, चिंटियों,
मछलियों आदि को दाना खिलाना चाहिए। इस दिन गोदान का बहुत महत्व होता है। श्रावणी पर्व के दिन जनेऊ पहनने वाला हर धर्मावलंबी मन, वचन और कर्म की पवित्रता का संकल्प लेकर जनेऊ बदलते हैं। ब्राह्मणों को यथाशक्ति दान दे और भोजन कराया जाता है। इस दिन भगवान विष्णु और लक्ष्मी की पूजा का विधान होता है। विष्णु लक्ष्मी के दर्शन से सुख, धन और समृद्धि की प्राप्ति होती है। इस पावन दिन पर भगवान शिव, विष्णु, महालक्ष्मी व हनुमान को रक्षासूत्र अर्पित करना चाहिए। श्रावण पूर्णिमा की व्रत कथा। श्रावण पूर्णिमा की व्रत कथा हिंदू धर्म के विभिन्न पुराणों और धार्मिक ग्रंथों में उल्लेखित है। ये दिन विशेष रूप से भगवान शिव और गंगा नदी के पूजन के लिए प्रसिद्ध है। इस दिन को लेकर कई पौराणिक कथाएं प्रचलित हैं, जिनमें से प्रमुख पुण्यदायिनी कथा इस लेख में प्रस्तुत है। श्रावण पूर्णिमा की व्रत कथा। एक समय की बात है जब यशोदा मैया ने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि हे कृष्ण, तुम सारे संसार के उत्पन्नकर्ता, पालनहारी तथा संहारकर्ता हो। आज तुम मुझे कोई ऐसा व्रत बताओ जिसके करने से मृत्युलोक में स्त्रियों को विधवा होने का भय न रहे तथा यह व्रत सभी मनुष्यों की मनोकामनाएं पूर्ण करने वाला हो। श्री कृष्ण कहने लगे कि माता, तुमने अति सुंदर प्रश्न किया है। मैं तुमसे ऐसे ही एक व्रत को विस्तार से कहता हूँ। सौभाग्य की प्राप्ति के लिए स्त्रियों को 32 पूर्णमासियों का व्रत करना चाहिए। इस व्रत को करने से उन्हें सौभाग्य और संपत्ति मिलती है। यह व्रत सौभाग्य देने वाला और भगवान शिव के प्रति मनुष्य मात्र की भक्ति को बढ़ाने वाला है। उनकी बातें सुनकर यशोदा जी कहने लगी, हे कृष्ण, सर्वप्रथम इस व्रत को मृत्युलोक में किसने किया था, इसके विषय में विस्तार पूर्वक मुझसे कहो। तब श्री कृष्ण ने अपनी माता को जो कथा सुनाई है वह इस प्रकार है। सावन पूर्णिमा की व्रत कथा। राजा चंद्रहास की नगरी कातिका में एक धनेश्वर नाम का ब्राह्मण रहता था, जिसकी पत्नी का नाम रूपवती था। उन ब्राह्मण के पास धन दौलत की कोई कमी नहीं थी, परंतु वह संतानहीन था, जो उनके दुख की वजह थी। एक बार एक तपस्वी योगी उस नगरी में आया। वह केवल ब्राह्मण के घर को छोड़कर बाकी सारे घरों से भिक्षा मांगता था। कई दिनों तक ऐसा ही चलता रहा। एक दिन ब्राह्मण ने ये देख लिया और उन्होंने तपस्वी योगी से पूछा कि वो उसके घर से भिक्षा क्यों नहीं लेते हैं। इस बात पर योगी ने बताया कि जिस घर में संतान न हो उस घर से भिक्षा लेना पाप का कार्य है। तपस्वी की बात सुनकर धनेश्वर को बहुत दुख हुआ और उसने तपस्वी से इसका समाधान पूछा। उस तपस्वी ने धनेश्वर को देवी चंडी की आराधना करने को कहा। अगले दिन धनेश्वर तपस्वी के अनुसार चंडी की उपासना तथा उपवास करने के लिए जंगल में चला गया। 16 दिन के पश्चात देवी चंडी ने धनेश्वर को दर्शन दिए, जिसमें देवी माँ ने कहा कि शीघ्र ही तुम्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी, परंतु उसकी आयु केवल 16 वर्ष की होगी और उसके पश्चात उसकी मृत्यु हो जाएगी। श्रावण पूर्णिमा की प्रचलित कथा। देवी की बात से धनेश्वर थोड़ी चिंता में पड़ गए। तब देवी बोली कि यदि ब्राह्मण दंपति 32 पूर्णमासियों का व्रत विधिपूर्वक करेंगे तो उनके पुत्र को दीर्घायु प्राप्त हो जाएगी। इसके साथ ही यदि वह लगातार 32 पूर्णमासी तक आटे के दीप बनाकर शिवजी का पूजन करेंगे तभी यह विधि पूर्ण होगी। इसके अलावा देवी माँ ने ये भी कहा कि प्रातःकाल तुम्हें इस स्थान पर आम का वृक्ष दिखाई देगा। उस पर चढ़कर शीघ्र ही तुम एक फल तोड़कर अपने घर चले जाना और अपनी पत्नी से ये पूरा वृतांत बताना। ब्राह्मण ने ऐसा ही किया और अपनी पत्नी को वो आम का फल खाने को दे दिया। इसके बाद ब्राह्मणी गर्भवती हो गई। कुछ समय बाद देवी माँ की कृपा से उनके घर पर एक पुत्र का जन्म हुआ, जिसका नाम उन्होंने देवीदास रखा। चंडी माता की आज्ञा अनुसार उस ब्राह्मण दंपति ने 32 पूर्णमासी का व्रत रखना प्रारंभ कर दिया। जब देवीदास 16 वर्ष का होने वाला था, उस समय उसके माता पिता ने उसके मामा के साथ उसे विद्या अध्ययन के लिए काशी भेज दिया। काशी जा रहे मामा और भांजा रात बिताने के लिए किसी गांव में ठहरे हुए थे और उस दिन उसी गांव में एक ब्राह्मण की सुंदर कन्या का विवाह होने वाला था। जिस धर्मशाला के अंदर वर और उसकी बारात ठहरी हुई थी, उसी धर्मशाला में देवीदास और उसके मामा भी ठहरे हुए थे। लेकिन लगन के समय वर को धनुर्वाद हो गया।
इसलिए वर के पिता ने अपने रिश्तेदारों से परामर्श करके निश्चय किया कि देवीदास मेरे ही पुत्र जैसा सुंदर है, मैं इसके साथ ही कन्या का लगन करवाना चाहता हूँ। वर के पिता ने देवीदास के मामा से ये बात बताई, जिस पर देवीदास के मामा राजी हो गए। विवाह के कुछ समय बाद जब काल देवीदास के प्राण लेने आया, तब ब्राह्मण दंपति के व्रत के कारण देवीदास को कुछ नहीं हुआ और उसके ऊपर से संकट की घड़ी टल गई। उस वक्त से ऐसा कहा जाता है कि पूर्णिमा के दिन व्रत करने से व्यक्ति को हर प्रकार के संकट से मुक्ति मिल जाती है।